दिल्ली और आसपास के इलाकों की आबोहवा के कण कण में प्रदूषण का जहर जमकर कहर बरपा रहा है। प्रदूषण मापने के पैमाने तोड़ चुकी दिल्ली एनसीआर की हवा में लोगों का सांस लेना मुश्किल हो चुका है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से हाल बेहाल है और आज भी कई इलाकों में AQI लेवल गंभीर श्रेणी में है। सुबह 5 बजे दिल्ली का जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा वो 384 था। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार बरकरार है। तो लगातार दिल्ली वासी इस परेशानी से जूझ रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर होने का नाम नहीं ले रहा है। सुबह सुबह के समय का आप देखिए, 5 बजे दिल्ली का जो औसत AQI है वो 384 है। तो जैसे दिन आगे ढलेगा तो क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स होगा दिल्ली का, उसका अनुमान आप लगा सकते हैं। जब गाड़ियां रफ्तार पकड़ेंगी, ये तो सुबह सुबह का समय है। कई इलाके तो ऐसे हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है, अभी भी बना हुआ है। थोड़ा सा मामूली सा सुधार अगर बीते कल की तुलना में आप देखें तो जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा खराब है। तो बेहिसाब वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली और आसपास के इलाकों का दम घुट रहा है। सांसों के संकट से निजात दिलाने के लिए GRAP-4 यानी कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का चौथा चरण लागू है। इसके तहत जो जरूरी सेवाएं हैं, CNG इलेक्ट्रिक ट्रक्स हैं, उनको छोड़कर अन्य सभी ट्रक्स की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ इलेक्ट्रिक CNG और BS6 गाड़ियों के ही अलावा दिल्ली के बाहर के अन्य सभी कमर्शियल वाहनों पर रोक है। लेकिन इस रोक को पूरी सख्ती के साथ लागू किया जा रहा है या फिर इसको लेकर भी लापरवाही बरती जा रही है। ये जानने के लिए ABP न्यूज के रिपोर्टर्स बीती रात दिल्ली के बॉर्डर्स पर अलग अलग जगहों पर गए और वहां से उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट भेजी। क्या कहती है ये ग्राउंड रिपोर्ट, आप भी देखिए। दिल्ली में GRAP-4 लागू है और ऐसे में BS4 और डीजल गाड़ियों की एंट्री पूरी तरह से बैन है। और ये तरीका क्या है, कैसे जो है पता किया जाता है, वो देखिए यहाँ पर मोबाइल में ही चेक कर लिया जाता है। आप ये कैसे M परिवहन ऐप पे ये गाड़ी नंबर आपने डाला? हाँ, गाड़ी नंबर डालने के बाद में ये अपना सारा रिकॉर्ड बता देता है। ये 12 स्टेज 3rd है, ये BS3 है, लेकिन CNG है। हाँ, BS3 या CNG होगा तो जाएगा, CNG होगा उसको रिटर्न। तो ये गाड़ी जा सकती है? हाँ, जा सकती है। तो देखिए, ये जो बाकायदा सिर्फ आपको गाड़ी का नंबर डालना है और गाड़ी का नंबर डालते ही आपको पता चल जाता है कि गाड़ी CNG है या डीजल है। और जैसे पता चला कि ये गाड़ी CNG है, हालांकि BS3 है लेकिन CNG है, लिहाजा इसको दिल्ली में एंट्री दी जा रही है। इसी तरीके से अगर कोई गाड़ी है जो कि CNG नहीं है, डीजल वाहन है और BS3 या BS4 कैटेगरी का है, तो उसको एंट्री नहीं दी जा रही है। जैसे ही ये लगता है कि गाड़ी CNG नहीं है कोई, तो फिर उसको रोका जाता है और रोकने के बाद में एक एक गाड़ी को कुछ इस तरीके से रोक करके चेक किया जाता है। अब ये दूसरा एक मिनी ट्रक आया है, इसमें भी वही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। सिर्फ गाड़ी का नंबर जो ऐप है उसमें डाला गया और पता चल गया। बाकायदा फोटो भी लेते हैं और उसके बाद में ये सुनिश्चित करते हैं कि ये अलाउड है नहीं है। ये CNG है, कौन सी है? CNG। ये भी CNG है। बाकायदा जो भी इस तरीके के जो है परिवहन है उनको चेक किया जाता है। और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के कालिंदी कुंज पर, ये कि यूपी और दिल्ली का बॉर्डर है। और यहाँ पर देखिए जितनी भी गाड़ियां निकल रही हैं, बाकायदा उनका नंबर डाल करके चेक किया जा रहा है। और अगर वो CNG वाहन है या फिर BS6 कैटेगरी के हैं तो फिर उनको एंट्री दी जा रही है, और अगर नहीं है तो यहीं से वापस भेजा जा रहा है। जो है गाड़ी को दिल्ली पुलिस ने बाकायदा हाथ दिखा करके रोक लिया है। चलिए देखते चल के कि वजह क्या है, क्योंकि ये गाड़ी जो टोल से क्रॉस की थी, तो जब टोल वालों ने इसका नंबर चेक करने के लिए रोका तो वो रुकी नहीं थी। अब पुलिस ने उसको रोका है। यहाँ पर इस तरीके से हर एक गाड़ी का नंबर चेक करके उसको अनुमति दी जा रही है दिल्ली में दाखिल होने की। क्या इस गाड़ी को, ये BS4 कैटेगरी की है या क्या हुआ, ये गाड़ी अलाउड है नहीं है दिल्ली में? अलाउड नहीं है सर, ये नहीं अलाउड थी। अच्छा देखिए, अलाउड नहीं थी, इस वजह से इसको वापस किया जा रहा है। तो आप लोगों ने चेक कैसे किया? सर, टैंक से पता चल जाता है बड़े व्हीकल का। जो जैसे बड़े कमर्शियल व्हीकल होते हैं, उनके टैंक से पता चल जाता है। टैंक से आप लोगों को दूर से पता चल जाता है? तो मतलब ऐसा नहीं है कि नंबर ही वेरीफाई करना है? नहीं, नंबर वेरीफाई करने की कोई जरूरत नहीं होती। टैंक से ही देख करके पता चल जाता है कि ये गाड़ी अलाउड नहीं है। जी सर। तो देखिए, साफ तौर पर ये दिल्ली पुलिस के जवान हैं। टोल के जो टोल कर्मचारी होते हैं वो अलग होते हैं, ये दिल्ली पुलिस के जवान हैं। और ये आप लोगों का अनुभव ये आप लोगों को बता देता है कि कौन, हमें ये टोल वाले बताते हैं कि ये BS4 है, BS6 है। ये BS4 का टोल ही नहीं काट रहे हैं।
ठीक है। जो अगर BS6 गाड़ी है तो उसी को अलाउ कर रहे हैं हम, BS6 का टोल नहीं करता है। आपके पास में मैसेज आ जाता है? हमारे साथ साथ ये कम्युनिकेशन बना हुआ है हमारा सर आपस में, हमें तो वापस कर देते हैं। ये कोऑर्डिनेशन, ये एक कम्युनिकेशन चल रहा है। पीछे जो है टोल बूथ के कर्मचारी हैं, वो बता देते हैं कि कौन सी गाड़ी अलाउड है या कौन सी नहीं है। इस समय हम दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर हैं। रात के 11 बज चुके हैं और नो एंट्री खुल चुकी है। ट्रकों का जो काफिला है वो एक के बाद एक यहाँ पर आ रहा है और जो भी CNG गाड़ियाँ हैं वो हमको आते हुए दिख रही हैं। यहाँ पे तमाम जो ट्रैफिक के पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ट्रैफिक कर्मी काफ़ी संख्या में हमें दिखाई दे रहे हैं। जो ट्रक हैं वो भी काफ़ी संख्या में आ रही हैं, लेकिन जो भी ट्रकें इस समय कैमरे पर हमें दिख रही हैं वो सारी की सारी CNG हैं और इसलिए इनको आने दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो पुलिसकर्मी खड़े हैं, ट्रैफिक वाले खड़े हैं, इसके अलावा आगे भी पुलिसकर्मी और ट्रैफिक पुलिस के लोग खड़े हुए हैं। एक एक ट्रक को देखा जा रहा है और उसके अनुसार उसको छोड़ा जा रहा है। जो भी ट्रकें CNG की हैं उनको आने दिया जा रहा है, दिल्ली में प्रवेश मिल रहा है। लेकिन जिन ट्रकों में CNG नहीं लगी हुई है उन ट्रकों को रोका जा रहा है और ये जानकारी ली जा रही है कि उनके कागज़ में BS4 लिखा हुआ है या BS6 लिखा हुआ है। यहाँ पर पुलिसकर्मी भी हैं और ट्रैफिक कर्मी भी हैं क्योंकि यहाँ पर ट्रकों की संख्या ज़्यादा है। किस तरीके से इनको छोड़ा जा रहा है, यहाँ पर कुछ ट्रक ऐसे जा रहे हैं जो CNG के नहीं है फिर भी जाने दिया जा रहा है। क्या देख रहे हैं आप लोग? अब देखिए, दिल्ली में जो इतना एयर पोल्यूशन है उसमें गाड़ियों की हिस्सेदारी 28% है, 28%, और यही वजह है कि हालात काबू करने के लिए उन गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है जिनसे प्रदूषण सबसे ज्यादा बढ़ता है। लेकिन कागजों पर जो रोक लगाई गई है, क्या उस पर हकीकत में अमल किया जा रहा है? देखिए काप सहेड़ा बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से रियलिटी रिपोर्ट। जमीन पर ये कितना अमल में लाया जा रहा है, ये ग्रैप 4 की पाबंदियां, ये दिखाने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर, कापसहेड़ा बॉर्डर पर। और यहाँ पर देखिए आप कि यहाँ पर जो ट्रैफिक कर्मी हैं दिल्ली पुलिस के, वो यहाँ पर इस वक्त तैनात हैं और जो ट्रक्स आ रहे हैं दिल्ली के अंदर उनके जो है बाकायदा जो नंबर प्लेट हैं उनको एक रजिस्टर है उसमें जो है वो नोट किया जा रहा है और जो ट्रक के अंदर जो सामान है उसकी जांच पड़ताल भी जो है वो की जा रही है। और अगर दिल्ली के बाहर ये ट्रक जो है वो रजिस्टर हैं और अगर ये गैर जरूरी सामान लेकर के दिल्ली के अंदर जाना चाह रहे हैं तो फिर इन्हें जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही है और इन्हें यहीं से जो है कापसहेड़ा बॉर्डर से ही इन्हें वापस जो है वो यू टर्न करा दिया जा रहा है। आप यहाँ पर देखिए कि कापसहेड़ा बॉर्डर पर जो ट्रक हैं जो कि दिल्ली के बाहर रजिस्टर हैं और गैर जरूरी सामान लेकर के जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको यहाँ से वापस। क्या है भाई साहब ये ट्रक में? सीमेंट है जी। सीमेंट है। और ये आपकी गाड़ी क्या BS4 है, BS5 है, BS6 है, क्या है? BS6। उत्तर प्रदेश की सीमा को दिल्ली से जोड़ने वाले गाजीपुर बॉर्डर पर ABP न्यूज़ की टीम मौजूद है और देखिए इस वक्त हो गया है करीबन 12:30 बजे, 12:35 होने वाले हैं और क्या कुछ अब तक ग्राउंड रियलिटी में या ग्राउंड रिपोर्ट में नज़र आ रहा है वो आप देख लीजिए। 12:30 बजे भी जो पुलिस है उसकी तैनाती नज़र आ रही है और लगातार चेकिंग गाजीपुर बॉर्डर पर रात के 11 बजे से जारी है। ग्रैप लागू कर दिया गया है दिल्ली में, जिसके अंतर्गत देश की राजधानी में यानी दिल्ली में वही गाड़ियां को प्रवेश दिया जा रहा है जिनसे प्रदूषण माना जा रहा है कि कम होता है, यानी कि BS6 गाड़ियां, CNG की गाड़ियां, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, केवल यही वो गाड़ियां हैं जो कमर्शियल गाड़ियों के यूज़ के लिए प्रतिबंधित नहीं है, जिनकी एंट्री दी जा रही है। कई सारे जो ट्रक्स इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर लाइन लगे हुए आपको दिखाई देंगे, ये वो ट्रक्स हैं जो BS3, BS4 हैं, जिनको फिलहाल पुलिस ने यू टर्न करने के लिए बोल दिया है, यानी कि दिल्ली में जाने की इजाज़त नहीं दी है और उत्तर प्रदेश की सीमा यानी गाजीपुर बॉर्डर से ही उन्हें वापस करने को बोल दिया है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।